ही जानते हैं, महाभारत काल में अनेक वीर योद्धा हुए, परंतु उन सभी की वीरता से भी महान एक अद्भुत योद्धा थे और वो थे वीर अभिमन्यु। अभिमन्यु इतने पराक्रमी और वीर शौर्यशाली थे कि उन्होंने युद्ध की कला, चक्रव्यूह को भेदने की कला अपनी माँ के पेट में ही सीख ली थी। वह इतने महान और पराक्रमी थे कि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध करने का निर्णय लिया और ऐसे ऐसे योद्धाओं से लोहा लिया जिनसे लड़ने की कल्पना मात्र से इंसान दहल जाएगा। मृत्यु सामने देखकर भी अभिमन्यु ने रण छोड़ने का विचार नहीं किया। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था और 16 वर्ष की आयु में आषाढ़ मास को युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु को चंद्र देवता का पुत्र भी माना जाता है। ऐसी धारणा है, जब धरती पर अधर्म फैल गया, हर जगह अत्याचार बढ़ गया, अनाचार फैल गया, तब ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया और अन्य कई देवताओं को श्री कृष्ण की सहायता के लिए पृथ्वी पर आने के लिए कहा। सभी देवता खुशी खुशी धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेने के लिए तैयार हो गए, परंतु चंद्र देवता अपने पुत्र वर्चा को धरती पर नहीं भेजना चाहते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन पर दबाव डाला। तब चंद्र देवता राजी तो हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। उनका पुत्र धरती पर बहुत ही कम अवधि के लिए जन्म लेगा, उसे मात्र 16 वर्ष की आयु दी जाए और वीरता का वह ऐसा प्रदर्शन करेगा जैसा कभी किसी ने नहीं किया होगा। और वैसा ही हुआ। अभिमन्यु चंद्रमा पुत्र वर्चा ही है और धरती पर उन्होंने अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण और बलराम उनके मामा थे। श्री कृष्ण अभिमन्यु के जन्म के रहस्य से भली भांति परिचित थे। उन्होंने अभिमन्यु का पालन पोषण अपनी देख रेख में किया। वह हमेशा अभिमन्यु की परवरिश में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी न रखने की सलाह सुभद्रा को हमेशा दिया करते थे। वह सुभद्रा को बताते थे, इस जैसा योद्धा महावीर फिर कभी इस धरती पर जन्म नहीं लेगा, इसीलिए अपनी सारी ममता इस पर न्यौछावर कर दो। सुभद्रा ने अभिमन्यु का पालन पोषण अर्जुन के वनवास के दिनों में किया था। अभिमन्यु का युद्ध कौशल सभी ने कुरुक्षेत्र में 13वें दिन देखा, जब मात्र 16 वर्ष के बालक ने कौरवों के एक एक करके महारथियों को पराजित कर रहा था। रथ में बैठकर प्रचंड बाणों की वर्षा से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। अकेले अभिमन्यु प्रलय बनकर संहार कर रहे थे। कौरवों की सेना भयभीत हो गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से अभिमन्यु को रोका जाए। गुरु द्रोण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, धनुष बाण के रहते इस बालक को जीतना तो लगभग असंभव ही है। तब कौरवों ने छल का सहारा लिया। गुरु द्रोण को पता था कि चक्रव्यूह को भेदने की कला
सिर्फ अभिमन्यु को आती है। और अर्जुन लड़ते लड़ते युद्ध में बहुत दूर जा चुके थे। तब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की और वीर बालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए और उन्होंने 7 द्वार में से 6 द्वार तो भेद दिए। अंतिम चरण में अभिमन्यु के साथ घोर अन्यायपूर्ण आक्रमण हुआ। उनके घोड़े को, सारथी को मार दिया गया। यह तो बिल्कुल ही युद्ध के नियम के विरुद्ध था। अंततो गत्वा पिता से मिला ज्ञान यहीं तक था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में से बाहर आने की कला नहीं जानते थे। उनके धनुष बाण भी काट दिए गए। फिर भी अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। अपने रथ का पहिया उठाकर वह अकेले ही लड़ने लगे। 7 कायरों ने एक वीर बालक पर एक साथ हमला कर दिया। उसी समय दुशासन के पुत्र ने उनके सिर पर गदा से प्रहार कर दिया और सभी 7 ने अकेले बालक पर प्रहार कर उन्हें मार दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके शव के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। महाभारत के इस युद्ध में छल का प्रयोग किया गया। युद्ध के नियमों को तोड़ दिया गया। अंत में वह भी वीर महात्मा वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है जीत निश्चित हो तो अर्जुन तो हर कोई बन सकता है, परंतु हार सामने देखकर भी अभिमन्यु कोई नहीं बन सकता। तो ऐसे वीर अभिमन्यु हमेशा के लिए अमर हो गए। ये भी कहा जाता है कि कर्ण अभिमन्यु की मृत्यु के बाद बहुत विचलित हुए और उसका पछतावा करते रहे। उन्होंने महाभारत के युद्ध का सबसे निडर, निर्भीक, साहसी योद्धा अभिमन्यु को ही बताया। अभिमन्यु की वीरता को किसी भी शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है। ऐसे अभिमन्यु को शत शत प्रणाम। दोस्तों, महाभारत काल की और भी कहानियाँ और गीता के ज्ञान की बातें आप हमेशा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।